7 की देखनी है, हमें 11 की देखनी है, हमें 13 की देखनी है, हमें 17 की देखनी है, हमें 19 की देखनी है, हमें 21 की देखनी है, ठीक है, हमें 23 की देखनी है, हमें 29 की देखनी, कोई भी हो विषम में देखना है, ठीक है। विषम संख्या, सम संख्याओं का बड़ा आसान रहता है, वो हम बता दें उनकी भी अप्रोच। विषम संख्या में थोड़ा सा दिमाग लगाने का काम है। जैसे कोई बोले 12 14 का क्या होगा सर, वो तो बड़े ही आसान है। 12 का हम बता देंगे, बिल्कुल मुंह जुबानी आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। समस्या यहाँ हो सकती है, तो पहले इनको देखें, फिर सम संख्याओं की बात करेंगे, ठीक है। शुरुआत हम करेंगे कहाँ से? शुरुआत हम कर लेते हैं 13 से। 13 का समझ में आ जाएगा तो बाकी सब अपने आप समझ में आ जाएंगे, ठीक है। शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? 13 से, ठीक है। बात को समझना बड़े अच्छे से। शुरुआत करेंगे 13 से, पहले इनको निपटा दें और बड़े धैर्य के साथ बात को समझना, बड़े धैर्य के साथ। शुरुआत में हो सकता है कि लगे कि ये सब क्या है, लेकिन बाद में कहोगे कि मजा आ गया, ठीक है। तो शुरुआत थोड़ी सी इरिटेशन वाली हो सकती है, उसको समझने का प्रयास करना। हम देखेंगे आधार अंक या आधार संख्या। आधार संख्या क्या कहलाती है? सबसे पहले तो ये बात है, आधार संख्या समझना, वह संख्या जिसमें पीछे 0 हो वो आधार संख्या कहलाती है। आधार संख्या कौन कहलाती है? जिसमें पीछे 0 हो, ठीक है। इस विभाजिता के केस में बात कर रहे हैं, हर जगह की बात नहीं कर रहे, हम केवल विभाजिता के केस में। आधार संख्या क्या कहलाएगी? जिसमें पीछे 0 होगा। कौन कौन सी संख्या में पीछे 0 होता है? 10 में होता है, 20 में होता है, 30 में होता है, 40 में होता है, 50 में होता है, 60 में होता है, 70 में होता है। ये कौन सी संख्या कहलाती है? ये कहलाती है आधार संख्या। इनको बोलते हैं हम आधार संख्या। ये आधार संख्याएं हैं। ये क्या है? आधार संख्या। पहली बात, पहली चीज हमें किस चीज की खोज करनी? नंबर 1, हमें आधार संख्या की खोज करनी है। किसकी? आधार संख्या की। आधार संख्या की खोज, पहला काम करना है हमें आधार संख्या की खोज करना। और कैसा आधार संख्या होनी चाहिए? ऐसी आधार संख्या की खोज करना है। कैसी आधार संख्या? जिस संख्या की विभाजिता हमसे पूछी, मान लो हमसे 13 की विभाजिता पूछी कि बताओ कौन सी संख्या में 13 से भाग जाता है, तो 13 का ऐसा गुणज तलाश करो। 13 का ऐसा गुणज माने जानते हो तो पहाड़ी में, 13 का ऐसा गुणज तलाश करो जिस गुणज अपने आधार से केवल 1 के अंतर पर हो। ऐसा गुणज तलाश करो जो आधार से केवल कितने के अंतर पर हो? 1 से ज्यादा का अंतर ना हो उसका, उसमें और आधार में। अभी देखो 13 और 10 में कितने का अंतर है? 3 का। ये नहीं चलेगा, ये वाला आधार नहीं चलेगा। अगर हम 13 दूनी 26 कर देंगे तो 20 से 6 का अंतर है, 30 से 4 का अंतर, ये वाला नहीं चलेगा। लेकिन यदि हम 13 तिया 39 कर दें, हम कितना कर दें? 13 तिया 39 कर दें, तो 39 कर दें तो क्या हो जाएगा? ये 40 के करीब पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? यदि हम 13 को क्या 39 के करीब ले जाएं तो 39 में और 40 में कितने का अंतर है? 39 से 40 में 1 का अंतर है, ठीक है। तो हमने क्या किया? 13 तिया 39, ठीक है, 13 तिया 39। और आधार संख्या कौन सी है हमारी? 40। हमारी आधार संख्या कौन सी है? 40। क्लियर? ये समझ में आया कि नहीं आया? इतना समझ में आ गया। तो कहने का अर्थ ये है कि आधार संख्या हमारी 40 है और 13 का गुणज कौन सा है? 39। क्लियर? 13 का गुणज 39। चूंकि हम नहीं चाहते कि आपको रटना पड़े, इसलिए हम पूरा डिटेल में बता रहे हैं। नहीं तो हम तो बता देते डायरेक्ट में, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं कराना चाहते। हम नहीं चाहते कि रटना पड़े, अपन को पता होना चाहिए हर चीज। वहां पर याद ना भी रहे तो निकाल तो सकते कम से कम। तो अपन ने देख ली आधार संख्या हमारी 40 है, क्योंकि 13 तिया 39 होते, 39 से 40 में 1 का अंतर। हम एक चीज बताओ, यदि हम 39 को 40 बनाना चाहते हैं तो हमें जोड़ना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा? यदि हम 39 को 40 बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जोड़ने की संक्रिया करनी पड़ेगी। इस बात को दिमाग में अच्छे से रख लो कि हमें कौन सी संक्रिया करनी पड़ेगी? जोड़ने की। हमें जोड़ने की संक्रिया करनी पड़ेगी। अब देखो आधार में कौन सी संख्या दिख रही है हमारी? 40। तो 40 में 0 को छोड़ दो, आधार का 0 तो छोड़ो, 0 तो सब में रहना है, क्योंकि केवल आगे वाले अंक पर ध्यान दो। आगे वाला अंक कितना है? 4। तो 4 है, इस 4 से होना है हमारा गुणा। इस 4 से क्या होना है? गुणा। तो बात को समझना, पहले होगा गुणा
उसके बाद संक्रिया काय की होगी, जोड़ने की। फिर से सोचे, बिल्कुल दिमाग से बाकी चीजें निकाल दो। पहले क्या करेंगे हम, गुणा। किससे गुणा करेंगे, आधार के इस अंक से। और उसके बाद कौन सी संक्रिया की जाएगी, जोड़ने की संक्रिया की जाए। फिर से सुने, ये आधार के दहाई वाले अंक से या लास्ट वाले अंक से, आधार के दहाई वाले अंक से क्या किया जाएगा, गुणा। और उसके बाद होगी कौन सी संख्या, जोड़। कौन से केस में, 13 वाले केस में। क्यों, क्योंकि हम 39 से 40 बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए कोई संख्या है, हमें चेक करना है कि इस संख्या में 13 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। गुणा करके कोई 13 की बड़ी संख्या बनाओ, गुणा करके कोई भी 13 की बड़ी संख्या बना लो, फिर उसमें चेक कर सकते कि 13, जैसे 13 में हमने गुणा कर लिया, मान लो 13 में 40 का गुणा कर लो, ठीक है, उदाहरण के तौर पर, तो कितना हो जाएगा, 13 चौके 52, 520 हो जाएंगे। तो देखें 520 की अपन चेक करें, ये 520 है। हमें चेक करना है कि ये 520 में 13 से भाग जाता है कि नहीं जाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 4 है, इस 4 का गुणा, ये 4, इस 4 का गुणा इकाई के अंक में करेंगे। इस 4 का गुणा किस में करेंगे, इकाई के। तो 4 शून्यम शून्य, 4 का 0 में गुणा होगा तो 0। अब क्या करेंगे, इस अंक को छोड़ देंगे, बाकी की संख्या की तरफ आएंगे बाकी की संख्या। तो 4 में 0 का गुणा किया तो कितना होगा, 4 में 0 का गुणा करेंगे तो 0। अब इस 0 को क्या करेंगे, कौन सी संक्रिया, यहां पर जोड़ना वाली संक्रिया करें। तो 52 में 0 जोड़े तो 52 क्या 13 की दुनिया में आता है, 13 चौके 52, मतलब संख्या 13 से विभाजित है। अभी समझ में आया नहीं होगा, अच्छे से और समझे, अच्छे से समझे, बिल्कुल धैर्य के साथ। मान लो कोई संख्या है, 13 का गुणा करके कोई बड़ी संख्या बनाओ जिसमें उल्टा, जैसे मान लो 13 गुणा कर लें 26, ठीक है, 13 गुणा 26 कर लिया, कितना आ जाएगा, 13 गुणा 26 करके देख लो, 338, ठीक है। अभी छोटी छोटी संख्याओं पर बात कर, फिर बड़ी संख्याओं पर बात करें। 338 से मान लो, तो हम क्या करेंगे, 4 का गुणा करेंगे इकाई के अंक में। इकाई के अंक में 4 का गुणा करो, इकाई के अंक में 4 का गुणा करो, कितने होंगे, 8 चौके हो गए। अब इस वाली संख्या को छोड़ दो, ठीक है। इस 32 को उठाकर रखेंगे कहां, यहां पर। इस 32 को उठाकर रख लो कहां पर, यहां पर। अब जोड़ो, 5 और 3, 3 और 2 5, और 3 और 3 6, 65 क्या 13 की दुनिया में आता है, बिल्कुल 13 पंचे 65, ये 13 से विभाजित है। हाँ, केवल इकाई के अंक में गुणा करना, केवल एक दो उदाहरण, तो बिल्कुल चिंता मत कर, धीरे धीरे समझ में आएगा, एकदम से समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और देखिए, 13 का गुणा करके कोई बड़ी संख्या बनाओ 4-6 अंकों की। मान लो 13 गुणा कर दो 140, 135, 13 गुणा 135 कर दो, बताओ कितना आ जाएगा, 13 गुणा 135 करके 1755, ठीक है, 1755, ठीक है। और बड़ी संख्या जब तक बना लो 2-3, 1755 है। तो अब क्या करेंगे, पीछे का अंक देखो कौन सा है, अच्छे से समझ, पीछे का अंक कौन सा है, 5। 5 में कितने का गुणा होगा, इस 4 का। 5 में कितने का गुणा होगा, 4 का। तो 5 चौके कितने हो जाएंगे, 20। इस 20 को उठा के कहां रखेंगे हम, यहाँ। इस 20 को उठा के रखेंगे यहाँ, और जोड़ दो, तो जो हो गए 5 और 7 और 2 9, और यहाँ पर आ गया कितना, 1। तो अब ये कितने हो गए, 195। अब अपन को पता नहीं कि 195 आता है कि नहीं आता है, तो कुछ नहीं, एक बार और ऐसे ही कर लो, एक बार और ऐसे ही करो एक बार और। क्या करेंगे, 5 में करो कितने से गुणा, 4 का। तो 5 चौके कितने होंगे, 20। इस वाली संख्या को छोड़ दो और 20 को उठाकर रख लो यहाँ, ठीक है। एक बार फिर वही से प्रक्रिया कर दी, 5 चौके 20, 20 को उठाकर यहाँ रख दो, तो ये हो गए 9 और 2 और 1 3, 13 तिया 39 होती है, इसमें 13 से भाग जाएगा। बात आ रही समझ में। तो अगर एक बार में सही तरीके की संख्या नहीं मिली हमारे लिए, तो वो प्रक्रिया एक बार और दोहरा, इतना लिख लो, फिर से बता रहे हैं। अभी 13 की चर्चा हो रही है, हाँ, अभी केवल 13 पर चर्चा करनी, बिल्कुल धैर्य रखे, सब बताएंगे, सब समझ में आएगा। हम क्या बोले, ऐसी कोई संख्या नहीं जो आपसे निकालते ना बने। अभी केवल 13 की बात हो रही है। हाँ, अब कोई बोल सकता है सर अगर कोई ऐसी संख्या आ जाए जो दुनिया में नहीं आती है, तो इसका अर्थ है कि इसमें भाग नहीं जाएगा। अगर
ऐसी संख्या एक बार और लगा दूं, कब तक लगा दूं? जब तक कि 0 ना आ जाए। जब तक कहां ना आ जाए? यदि 0 आ रहा है तो इसका अर्थ है पूरी बार भाग हो जाएगा, और यदि 0 नहीं आ रहा है तो इसका अर्थ क्या है? पूरी बार भाग नहीं। देखो 0 तक जाने की जरूरत ही नहीं, हम यहीं पर अंदाज लगा लेना कि 13 की दुनिया में है कि नहीं। 39 आ गया, अब हमें पता है 39 13 की दुनिया में नहीं है, आता है। मान लो 39 की जगह यहाँ पर 35 आ जाता तो हमें स्पष्ट दिख रहा कि 35 13 की दुनिया में नहीं आता, मतलब 13 से भाग नहीं जाएगा। क्लियर है? अभी थोड़ा और अच्छे से हम 1-2 क्वेश्चन कराएंगे, समझ में नहीं आया होगा। कई लोग होंगे जिनको कंफ्यूजन होगी, ये भी समझ में अच्छे से उतने अच्छे से नहीं आया है। इसको पहले नोट कर लें फिर बताएंगे। होगा ही नोट क्या? यहां पर 0 लिख लेना। इस 20 को यहां ले जाना है, ऐसा कर लो। इस 32 को यहां ले जाना है। आया समझ? पक्का हो गया नोट? चलो तो 1-2 उदाहरण बोले। कोई संख्या बड़ी सी 5876 5876, ठीक है। इसको चेक करें 13 से भाग जाता है कि नहीं जाता। बिल्कुल बोर्ड पर देखें, फिर लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद बना कर निकाल लोगे। 13,876 क्या करेंगे? इसमें कितने का गुणा होगा? 4 का। इसमें 4 का गुणा करो, कितने होंगे? 6 चौके 24। 24 कहां जाएगी? यहाँ। 24 को भेज दो कहां? यहाँ पर। बात आई समझ में? 4 का गुणा करेंगे 6 में। हर बार 13 की विभाजिता में 4 से ही गुणा करना है, ऐसा नहीं कि संख्या बदल गई तो कुछ और से गुणा कर रहे हैं। 13 से विभाजिता में 4 से ही गुणा करना है। तो 6 चौके 24 होगा। 24 को लेकर यहां, इनको जोड़ लेंगे। जोड़ लो इनको जब जोड़ेंगे तो 7 4 11 की 1 हासिल आएगी 1, 8 और 2 10 और 1 11 की 1 हासिल आएगी 1, 5 और 1 6। क्लियर है? कितने हो गए? 611 में अभी अंदाज अपना लग नहीं सकता, चाहे तो यहाँ भाग दिखा देखो 13 चौके 52, यहीं से निकालो 13 चौके 52, बचे कितने? 9, 13 7 91। भाग जा रहा कि नहीं जा रहा? या तो यहीं पर निकाल लो, 13 से भाग देकर देख लो, काट कर देख लो। 13 चौके 52, बचे कितने? 9 हो गए 91, 13 7 91, बात खत्म। ठीक है, मान लो। और अगर नहीं अपन इतना अनुमान लगा पा रहे तो फिर क्या करें? इसी प्रक्रिया को एक बार और दोहरा दें। इसी प्रक्रिया को एक बार और दोहराएं। कैसे दोहराएंगे? इसमें करेंगे कितने से गुणा? 4 से। 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो रहा है। ये 4 कहां जाएंगे? ये 4 एकम, इसमें 4 का गुणा करेंगे तो ये 4 एकम 4, इन 4 को कहां भेजेंगे? यहां जोड़ दो। 61 और 4 61 और 4 65। 65 क्या आता है? 13 की दुनिया में आता है 13 पंचे, मतलब ये संख्या विभाजित है 13 से। ये संख्या 13 से विभाजित है। तो बीच में किसी भी स्टेप पर आप अनुमान लगा सकते 6 अंकों की संख्या को 4 में कन्वर्ट करके। कोई बड़ी संख्या है। ये आया समझ में? ये नहीं आया? ये 13 से विभाजित है। उदाहरण के तौर पर एक और देख लें। मान लो कोई संख्या है, हमने ले ली 33,212, ठीक है। 33,212 को चेक करना। कौन है इकाई का अंक? 2। इकाई का अंक 2। 2 में 4 से गुणा करो, 4 दूनी 8 आ गए। 8 कहाँ आ जाएंगे?
8 को ले जाओ यहाँ, 1 के नीचे जोड़ दो, 8 और 1 9, 2 3 3। अब फिर से वही काम करेंगे, 9 में फिर से कितने गुणा, 4 का, 9 चौके जो 36 उठा के रख लो यहाँ, 9 चौके कितने होंगे 36 होंगे, 36 उठा के रख लो यहाँ, 36 उठा के यहाँ रखेंगे तो 6 और 2 8, 3 और 3 6, और ये कितने 3, 368 हो गए। अब क्या करेंगे फिर 4 से गुणा, 8 चौके कितने होते हैं 32, 32 उठाकर कहाँ रख लेंगे यहाँ पर, अब जोड़ लो, 6 और 2 8 और 3 और 3 6, 68 कितने होते हैं 65 में भाग जाता है, 68 में भाग नहीं जाता, मतलब इसमें संख्या भाग नहीं जाए। बात आई समझ में। 13 से विभाजिता का ये नियम है, पीछे के अंक में 4 से गुणा करते जाओ और जो संख्या बचे उसको आगे वाली संख्या के नीचे जोड़ते जाओ। केवल पीछे जिस संख्या में गुणा किया उस अंक को क्या कर देना है, छोड़ देना है, उस अंक को छोड़ देना है, जिसमें गुणा किया उसको छोड़ देना है। अब आया समझ में, पक्का। तो ये तो होगी कितने की विभाजिता, ये 13 की विभाजिता हो गई। आ गया अभी कम आया है, अभी तो कम है। ये 13 की विभाजिता हो गई। अब बात करें, हेडिंग लगाओ, 13 के बाद 17 की विभाजिता, 13 के बाद 17, 11 की तो बल आंखें मीच के, ठीक है हाँ, 17 की, 11 की आसान है, कोई बड़ी बात नहीं। देखे 17 की विभाजिता कैसे निकालेंगे, बोर्ड पर देखो, 17 की विभाजिता। 17 के लिए कौन आधार का काम करेगा, 17 क्या 20 के पास में है, क्या 20 के पास में, लेकिन डिफरेंस 1 का नहीं है, हमें 1 का डिफरेंस चाहिए। तो कौन सा आधार है जिसमें इसके गुणज का डिफरेंस 1 का हो। 17 दूनी 34 में 6 का अंतर है, 17 तिया 51, 17 तिया कितने होते हैं, मतलब अगर हम 17 गुणा 3 कर दें तो 17 तिया होते हैं 51, 51 में और 50 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर, मतलब 17 का गुणज कितना होगा 51, और 51 के लिए आधार कौन होगा 50। ये आधार है, ये है गुणज, दोनों में कितने का अंतर होना चाहिए, 1 का। हमें अब एक चीज बताओ, अच्छे से बताना, कि यदि हम गुणज 51 है हमारा, 51 से हमें 50 करना है तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा। 51 से यदि 50 करना है तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे, घटाएंगे। तो हमें कौन सी प्रक्रिया करना है, घटाना की। हमें कौन सी प्रक्रिया करना है, और गुणा कितने का करना है, 5 का गुणा करना है 5 का, और उसके बाद क्या करना है, आया समझ में, गुणा करना है 5 का और उसके बाद क्या करना है, घटाना है। गुणा करना है 5 का, उसके बाद घटाना है। 17 का गुणा करके कोई शानदार संख्या बनाओ जल्दी, 17 का गुणा करके कोई शानदार संख्या बनाए, जब तक 4-5 अंकों की। जब तक देखो उदाहरण देखें 153 का, देखो पीछे 153 का, ठीक है, कितना 16,252, ठीक है। उसको चेक करेंगे, पहले 153 पर आ जाए। 153 है, देखें इकाई का अंक कितना है 3, 3 में कितने का गुणा होगा, इसका 5 का। तो करो 5 का गुणा, 5 क्या 15, 15 कहाँ चले जाएंगे, यहाँ 15 कहाँ चले जाएंगे, 15 के नीचे जोड़ लो, कितने हो जाएंगे, अच्छा सॉरी घटाना है, घटा लो, जोड़ना नहीं, क्या करना, घटाना। देखो ये घटाने की प्रक्रिया, तो 15 में से 15 घटाएंगे 0, मतलब बात खत्म, जाएगा भाग। 0 मिल गया मतलब भाग, 0 आ गया मतलब भाग जाएगा, ठीक है, इसमें भाग जाएगा। अपन को 0 ही तो बनाना है, वो तो हम पूरी प्रोसेस करते तो लास्ट में 0 बनता ही बनता वो तो। एक और देखिए, इसको चेक करें, इसमें इकाई का अंक 2 है, 2 में कितने का गुणा, 2 में 5 का गुणा करो, 5 दूनी 2 में 5 का गुणा करेंगे तो ये 10 आ जाएंगे, 10 उठा के रखो यहाँ, घटा दो, 25 में से 10 घटाएंगे तो 15, 1615। अब क्या करेंगे, फिर गुणा करेंगे 5 का, तो कितने होंगे 5 25, 25 यहाँ पर घटा दो, घटाओ, 11 में से 5 गए तो
11 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 6 हमारी, 11 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 6, और यहाँ पर होगा 3, 6 में से 3 गए तो 3, और ये हो गया 136। अब एक बार और वही काम करें, कितने का गुणा? 5 को गुणा, तो 6 पंचे 30, 30 को घटाएंगे कहाँ? 13 में से घटाएंगे क्या? नहीं घटेगा, लेकिन अपन 136 पर नजर डालें। 136 को देखें, 136 17 के दुनिया में आता है। 17 के दुनिया में आता है कि नहीं आता? 17 अट्ठे 136, 17 अट्ठे 136, ये 17 के दुनिया में आता है। 17 अट्ठे 136 में भाग जाएगा। ये 17 की दुनिया में जा रहा ना, ये संख्या 17 की दुनिया में जाएगी। ठीक है, ये संख्या 17 की दुनिया में जाएगी। कोई दिक्कत है? 136 अपने किसकी दुनिया में है? 17 की दुनिया। एक और कोई उदाहरण दो, बोलो कोई संख्या। कोई भी संख्या बोलो। 35,612। ठीक है, 35,612। पीछे का अंक कितना? 2, 2 में कितने से गुणा? 5 दूनी हो जाएंगे 10, 10 उठा के रख लो यहाँ, 10 को घटा लो, कितने बचेंगे? 51, और ये 35। फिर क्या करेंगे? फिर 5 से गुणा, 5 से गुणा करेंगे, कितने हो जाएंगे? 5 एकम 5, फिर घटा लो, कितना है? 0, 5, 3। ठीक है, अब कितने का गुणा करेंगे? 5 का, 0 फिर घटा लेंगे तो कितना आ रहा? 35। 17 की दुनिया में नहीं, भाग नहीं जाएगा, इसमें भाग नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि 35 जो बचा ये 17 की दुनिया में नहीं है। 17 दूनी 34 होते हैं, 35 नहीं होते। ठीक है, इसमें भाग नहीं जाएगा। ठीक है इसमें भाग नहीं जाएगा। तो ये किसकी विभाजिता हो गई? 17 की। ये विभाजिता हुई 17 की। 17 में कितने का गुणा होगा? 5। अब ऐसे याद मत रखना कि 17 में 5 से गुणा, 13 में 4 से गुणा। याद रखना तो अच्छी बात है, याद रहे, लेकिन बाकी अपन को ध्यान रहना चाहिए। 17 3 51, मतलब 51 मतलब 5 का गुणा। और 51 तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? 50 तक पहुंचने के लिए 51 से 50 बनाना, तो 1 घटाना पड़ेगा, घटाने की प्रक्रिया करेंगे। तो ये हो गई अपनी 17 की विभाजिता। अब बोल रहे थे 11 की। 11 की देख लो ऐसे। 11 के लिए आधार कौन काम करेगा? ये हमारा 11 है। 11 के लिए कौन होगा आधार? 11 के लिए आधार है 10। ये आधार है और ये क्या है? अपना गुणज। 11 का गुणज 11 एकम 11। अब ये बताओ 11 से 10 बनाना है, क्या करना पड़ेगा? घटाना। 11 से 10 बनाना है, हमें घटाना पड़ेगा। और गुणा कितने का होगा? 1 का। गुणा कितने का होगा? 1 का। 1 का गुणा होगा और गुणा होने के बाद घटा देंगे, गुणा होने के बाद घटा देंगे। तो ये कौन सी विभाजिता आ जाएगी? 11 की विभाजिता। देखें, हेडिंग लगा लूं 11 से विभाजिता। हेडिंग लगाएंगे 11 से विभाजिता। 11 से विभाजिता, हेडिंग लगाएंगे 11 से विभाजित। कैसे आएगी 11 से विभाजिता? देखें, 11 है ये अपना, 11 एकम 11, और किसके आधार के पास में? 10 की। तो आधार हो जाएगा 10 और गुणज हो जाएगा हमारा 11। 11 एकम 11। ठीक है, तो यहां से 11 से 10 की तरफ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। गुणा कितने से होगा? 1 से। 1 से होगा गुणा। ये 1 से हो जाएगा क्या? गुणा। चलो तो देखें, कोई भी संख्या उठा लें। हमने ले ली, उठा ली संख्या 1331। हमने उठा ली संख्या 1331। तो इकाई का अंक देखो 1। 1 में कितने से गुणा होगा? 1 का। गुणा केवल इकाई के अंक में करना है, तो 1 में 1 से गुणा कर दो। 1 में गुणा करेंगे कितने से? 1 से। जब 1 से गुणा कर देंगे तो उसके बाद क्या करना है? फिर घटाना। तो 1 एकम 1, इसको घटा दो, कितने बचेंगे? 2, जी 3 और जी 1, 132। अब फिर वही प्रक्रिया, 2 में कितने से गुणा करेंगे? 2 में 1 का गुणा, तो 2 एकम, तो इसको छोड़ दो, 2 एकम जी 2। अब क्या करेंगे? इसको घटाओ,
13 में से 2 गए सो 11 और 11 एकम भाज्य है, विभाज्य। 11 की विभाजिता चेक हो गई। ठीक है, और देखो 11 की विभाजिता चेक। 11 से विभाजित है संख्या, कोई संख्या और देखे 11 के गुणज में बोलो जल्दी। 13 10,428 ये 11 के गुणज में है। देखें इकाई का अंक क्या है 8, 8 में कितने से गुणा करेंगे 8 में 1 से गुणा, सो 8 एकम 8, 8 में 1 से गुणा करेंगे सो 8 एकम 8। जोड़ना है कि घटाना है, घटाना है। 12 में से 8 गए सो 4, बचा यहाँ पर 1, तो ये 3 और ये 0 और 1, फिर कितने से गुणा करेंगे 4 में, 4 में पुनः 1 से गुणा, 4 में 1 से गुणा सो 4 एकम 4 एकम हो जाएगा 4। इसको फिर घटा दो, 103 में से 4 घटेंगे बचेंगे कितने 99। 11 ही नाम 99 होता है, होता कि नहीं होता, 99 में 11 से भाग जाता है, ये संख्या विभाजित है। अब आया समझ में। तो ये किसकी विभाजिता चेक हुई, ये 11 की विभाजिता चेक हुई। ठीक है, अब 7 की बात करें। 7 के लिए आधार कौन है, अरे 7 या 21, 7 या 21, तो 21 के लिए आधार कौन हो जाएगा 7 या 21, 21 के लिए आधार हो जाएगा 20। मतलब गुणा कितने से होगा 2 से, और फिर क्या करेंगे घटाएंगे, 2 से गुणा करके घटा देंगे। किसके लिए 7 के लिए, 7 के लिए 2 से गुणा करके घटा देंगे। चलो देख लें, तो ये किसकी विभाजिता हो गई, ये 11 की विभाजिता समाप्त हो गई, 17 की विभाजिता हो गई, 13 की विभाजिता हो गई। अब किसकी विभाजिता करें 7 की विभाजिता। हेडिंग लगा लो 7 की विभाजिता, हेडिंग लगाओ 7 की विभाजिता, हेडिंग लगाएं 7 की विभाजिता। 7 से विभाजिता, 7 से विभाजिता, 7 से विभाजिता कैसे होगी 7 से विभाजिता। सबसे पहले देखें हमारे आधार ये है 10, 20, 30, 40। 7 ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 1 का डिफरेंस बने, 7 का ऐसा कौन सा गुणज है, 7 के दुनिया में ऐसी कौन सी संख्या है जो आधार से 1 का डिफरेंस बनाए। तो 7 या 21, 7 या 21 होंगे। 21 के लिए आधार का काम कौन करेगा, 7 के लिए 21 के लिए आधार का काम करेगा 20। ये है हमारा आधार और ये हो गया हमारा गुणज। हमें गुणज ऐसा तलाश करना है जिसके लिए आधार के साथ डिफरेंस कितने का बने 1 का। इस बात में किसी को संशय है कि जो कैसा गुणज और कैसा आधार है 50 से बने, लेकिन पहले अपना 21 में बन रहा है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। 5 का गुणा करके 1 जोड़ दो सो, ठीक है। यहाँ 2 का गुणा करके घटा लेंगे, या 2 का गुणा करके घटा लेंगे। चले देखें, तो यहाँ पर गुणा कितने से होगा 2 से गुणा होगा, और क्या होगा जोड़ना की घटाना। 21 से 20 की तरफ जाना है, मतलब क्या किया जाएगा घटाने की प्रोसेस की जाएगी। 21 से यहाँ आना है तो घटाने की प्रोसेस की जाएगी। उदाहरण देखें 343, उदाहरण क्या है 343। 343 में इकाई का अंक क्या है 3, 3 में कितने से गुणा करोगे 3 में गुणा किया जाएगा 2 से। 2 से क्यों किया जाएगा, क्योंकि आधार में 2 है। 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, और घटाना है कि जोड़ना है, यहाँ पर घटाना है। घटाना है 34 में से 6 घटा लो 28, 7 चौकी 28 होते हैं। 7 के दुनिया में आता है 28, निपटा दो। 7 के दुनिया में आता है 28, 7 चौके 28, 7 से भाग जाएगा, 7 चौके 28। या फिर एक बार और प्रोसेस लगा दो लगेगी क्या 28 का दुनिया, अगर 28 तक अपन को पता नहीं है, यदि 7 चौके 28, तो फिर तो अपन को वर्ग 3 का नहीं, कौन सा पेपर देना चाहिए वर्ग 13 का। ठीक है, 3 की जगह कितने का पेपर 13 का। आ जाए, कोई और संख्या बोलो 7 के लिए। कुछ भी ले लो मन से, 1293 ले ली, मन से ले लो 1293। बोर्ड पर देखें, गुणा करें 3 में कितने का गुणा 3 में 2 का गुणा, सो 3 दूनी 6, घटा डालो
3 2 1, फिर 3 में फिर कितने से गुणा, 2 से गुणा, सो 3 दूनी 6, 12 में से कितने घटे 6, से बचा कितना 6। अब इसमें 7 से भाग नहीं जा सकता, इसमें 7 से भाग नहीं जाएगा। 123 में भी नहीं जा रहा था, 7 से भाग देकर देखो 123 में नहीं जा रहा, किसी भी स्तर पर 7 का भाग नहीं जा रहा है। बात आई समझ में? तो कितने कितने के हो गए 13 17, अब कितने का करें 19 कि बन जाएगा, अब बन जाएगा। चलो 19 का करके देख लो, एक और देख लो 19 का देखें। 19 से विभाजित, हमें नहीं लग रहा, फिर 23 29 की आप लोग खुद करके देख सकते हैं। 19 से विभाजित, 19 से विभाजित, 19 के दुनिया में देखो, 19 के दुनिया में 1 का डिफरेंस कब बनेगा, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, फिर 19 क्या 19 एकम 19, एक ही बार बन गया 19 एकम 19। मतलब किसके लिए आधार है, आधार है 20, आधार है 20, और गुणज कौन है, गुणज 19 एकम 19। मतलब गुणा कितने से होगा 3 से कि 2 से, 2 से हो जाएगा गुणा, और फिर उसके बाद क्या करेंगे जोड़ेंगे। 19 से 20 बनाना है तो क्या करेंगे जोड़ेंगे, 19 से 20 बनाना है तो जोड़ना, 2 से गुणा और उसके बाद जोड़ना। 23 की स्थिति देखो, 23 क्या होते 69, 23 क्या होते 69, तो आधार क्या बनेगा 70। तो गुणा कितने से करेंगे, आधार 7 से होगा गुणा, गुणा हो जाएगा कितने का 7 का, जोड़ेंगे कि घटाएंगे, 69 से 70 की तरफ जाना है तो क्या करेंगे जोड़ेंगे, 69 से 70 की तरफ जाना है तो क्या करेंगे जोड़ना की क्रिया करेंगे, 69 से 70 की तरफ जाना है तो क्या करेंगे जोड़ेंगे। बात आई समझ में? तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी कहानी अपन देखेंगे कल।